ओके, यहां तक सब क्लियर है? बेसिक्स ही था। हाँ सर, क्या अभी हम फाउंडेशन के बच्चे, इतना तो पता है। कौन बोला? मैं नहीं मानता। आप फाउंडेशन आपने पास कर लिए? नहीं, मैं नहीं मानता। प्रूफ प्रूफ करो। नहीं, मैं नहीं मानता कि आपने फाउंडेशन क्लियर किया है। प्रूफ करो। मेरा ओपिनियन तो ये है कि आप अभी अभी सीए में आए हो, इंटर में नहीं, आपने फाउंडेशन नहीं दिया है। कैसे प्रूफ करोगे? ऐसी आएगी मार्कशीट? अच्छा, सर्टिफिकेट किसके पास में है बताओ? ऐसे क्या बोलने से मान जाऊंगा क्या मैं? हाँ, बताओ बिल्कुल। अच्छा, ओके, ठीक है, दिस इज फाइन। नाम नाम आपका है ना? ओके, रिजल्ट इज पास। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड, आई कंसिडर, इस प्रूफ के बेसिस पे आई चेंज माई ओपिनियन एंड आई कंक्लूड दैट आपने फाउंडेशन पास किया है। ठीक है, ये क्या था तो? प्रूफ। और कोई बेटर वर्ड? एविडेंस, राइट, एविडेंस। यहां पे इतनी छोटी सी चीज के लिए हमको एविडेंस देना पड़ता। सोचो, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑडिटर ऐसा सिर्फ ऐसा बोल के चलेगा क्या उसको कि भाई मैंने ठीक है चेक कर लिया, सब कुछ सब बराबर है? नहीं, कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंस लगेगा ना, ऑब्वियसली। वो सिर्फ मतलब अपना जो ओपिनियन है, कोई भी ऐसा बस सामने वाले ने मैनेजमेंट में कुछ बोल दिया, कुछ मतलब वर्ड ऑफ माउथ और एनीथिंग, उसके बेसिस पे क्या अपना ओपिनियन दे सकता है? आपको सही लगता है ये? कुछ डॉक्यूमेंट्री या ओरल भी बोलिए, कुछ कुछ एक प्रूफ, कुछ एविडेंस चाहिए हमें, बरोबर? वही हमारा टॉपिक है, ऑडिट एविडेंस। क्या हो गया भाई इसको? स्क्रीन विजिबल है? ओके, ऑडिट एविडेंस कौन सा है? ऐसे 500, सिर्फ 500 नहीं है, 500 एंड 501, 500 इन जनरल एंड 501 फॉर सम स्पेसिफिक आइटम्स दैट वी विल कवर। ठीक है, चलिए पढ़ते एक बार। Audit evidence. Audit evidence may be defined as the information used by an auditor in arriving at the conclusions on which auditor's opinion is based. क्या है? Information used by the auditor in arriving at the conclusion on which auditor's opinion is based. अब वो क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो सब अपन डिटेल में देखेंगे। बट ऑडिट एविडेंस, जैसा आपने मुझे अभी आपके मतलब इसके लिए सीए इंटर के, सॉरी फाउंडेशन के लिए आपने मुझे क्या बताया, आपकी मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, वो एविडेंस था। वैसे ही सिमिलरली वी हैव ऑडिट एविडेंस विच इज एन इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय एन ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन। मैं इसलिए इसको इतना स्ट्रेस और इतना डिटेल में इसलिए कर रहा हूं इसको, because there can be MCQs or maybe 1 mark questions also on such small things. ठीक है, चलिए। Audit evidence includes both information contained in accounting records underlying the financial statements and other information. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली एविडेंस है ही या इंफॉर्मेशन है ही, बट ऑल्सो अदर इंफॉर्मेशन. Audit evidence is information used by the auditor in arriving at a conclusion on which auditor's opinion is based. ठीक है, it includes both information contained in records and
अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ? इलस्ट्रेशन, ऑडिटर ऑफ जेपीजे एक्सप्लेन टू द ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। एक्सप्लेन व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट, क्लोज, एविडेंस के ऊपर ही अपना जो है ओपिनियन ऑडिटर फॉर्म करेगा। देयर एग्जिस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस, क्या हुआ? हाँ, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। While conducting an audit of a company, the auditor obtains audit evidence, and with the help of that audit evidence obtained, the auditor forms an audit opinion on the financial statements of that company. ठीक है? Just a second. Okay. Explaining this further, audit evidence includes अपन ने क्या बात किया था? इंक्लूड्स ये वर्ड आता जब क्या होता है? हाँ, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इंक्लूड्स मतलब ये है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ये ही है, याद है ना सबको? इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब क्या हो सकता है रे? यहां पे पढ़ने का नहीं, पाप लगता। ओके, और कोई? ठीक है, देखते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगेन इंक्लूड द रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स सच एज चेक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इनवॉइसेस, आपके बिल्स वगैरह जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने किसी पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने बोला है कि मैं मतलब ये मेरा वेंडर है या सप्लायर है जो भी है, एंड उसके रिलेटेड बिल्स है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो सर्व्स एज एन एविडेंस। जनरल एंड सब्सिडरी लेजर्स, जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन जर्नल एंट्रीज। ये कौन सी है यार जर्नल एंट्रीज? दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड, and other adjustments to the financial statements that are not reflected in journal entries. Sorry, general and subsidiary ledger, journal entries and other adjustments that are not reflected in journal entries. बरोबर। हाँ, तो इसके बाहर का हो सकता है काइंड ऑफ ठीक है। इसको अपन एक काम करेंगे डिटेल में, यहां पे एक छोटा सा नहीं क्या पी लिखो, पी एक छोटा सा है, मतलब इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक, अपन कवर करेंगे इसको, छोटा सा पी लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट्स एंड स्प्रेडशीट्स सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशंस, कंप्यूटेशन, रिकंसिलिएशन एंड डिस्क्लोजर। हमारी वर्कशीट्स, एक्सेल शीट्स जो हम बनाते हैं, कॉस्ट एलोकेशन, कैलकुलेशंस जो बनाए हुए हैं, वो सब। ये कौन सा हो गया हमारा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अदर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? that authenticates the accounting records and also supports the auditor's rationale behind the true and fair presentation of financial statements. Other information which auditor may use as audit evidence includes minutes of the meeting, written confirmation from trade receivables and trade payables, manuals containing details of internal control. minutes सबको पता है, मीटिंग में जो भी मतलब मीटिंग हुई उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, minutes of the meeting, written confirmation from trade receivables and trade payables. इससे कुछ ध्यान में आ रहा क्या रे? कोई और सा ऐसे कुछ तो भी रिलेटेड सुना हुआ कहीं पे किसी को? 505 कुछ तो ऐसा धुंधला सा, अपन ने देखा नहीं उसको डिटेल में, बट क्या था उसका नाम? एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, कुछ तो उससे रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ठीक है।
मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल हमारा कैसे है, क्या है, प्रोसेस कैसी फॉलो होती है, ऑल दीज डिटेल्स। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है? दो क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड डिपेंडिंग ऑन सोर्स। नेचर विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री, एंड सोर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। डिपेंडिंग अपॉन नेचर, विजुअल, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय क्लाइंट्स स्टाफ। हर ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली जहां पर भी स्टॉक मतलब होता है, फिजिकल स्टॉक होता है, उसमें क्या होता है कि हर कट ऑफ डेट को मे बी मंथली, मे बी क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली एक फिजिकल काउंट होता है इन्वेंट्री का, जिसमें जो कि ऑडिटर के सामने होता है। ऑडिटर वेरीफाइज बेसिकली कि जो स्टॉक हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, फिजिकली वो स्टॉक प्रेजेंट है कि नहीं। ओरल, फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर्स ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट से, अपने ऑफिसर्स से, जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज है कंपनी के, बेसिकली उनसे डिस्कशन कि भाई प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, क्या है, सारी जो डिटेल्स हम समझते हैं वो। एंड थर्ड इज डॉक्यूमेंट्री, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया, आपका पास सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट, सेल्स बिल एक्सेट्रा, राइट। मतलब अपन इधर नहीं तो पता चला बता रहे धड़ाधड़ करोड़ों की सेल और मालूम पड़ना कोई बिल है ही नहीं, बस ऐसे ही डालते जा रहे। वेरीफाई करना पड़ेगा ना। नहीं, वो परचेज में आएगा। ऑडिट पढ़ा नहीं, ये सब अभी से आ गया है ना। ओके, डिपेंडिंग ऑन सोर्स। डिपेंडिंग ऑन सोर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल एविडेंस क्या हो सकता है? मैं ना ये गायब भी कर देता यहां से। अच्छा, सही में नहीं पढ़ा कसम से। ओके, एविडेंस विच ओरिजिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड इज इंटरनल एविडेंस। इंटरनली, कंपनी के इंटरनली जो हमने एविडेंसेस लिए हैं, जैसे कि इनवॉइसेस हो गए, हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जो कंपनी के पास में है, और क्या हो सकते हैं, कॉपीज ऑफ सेल्स चालान, फॉरवर्डिंग नोट्स, गुड्स रिसीव्ड नोट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कैश मेमो की कॉपीज, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। एक्सटर्नल एविडेंस क्या हो सकता है? कंफर्मेशंस, एविडेंस दैट ओरिजिनेट्स आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सटर्नल एविडेंस। सिर्फ कंफर्मेशन हो सकते हैं क्या इसमें? फिर क्या हो सकते हैं जो बाहर से आए हो? परचेज इनवॉइस, हाँ राइट। परचेज नहीं, परचेज इनवॉइस इंटरनल नहीं हुआ। सी मतलब अपन ने से फॉर एग्जांपल किसी से कुछ परचेज किया तो उन्होंने इनवॉइस जनरेट किया, राइट, अपन ने नहीं किया। उन्होंने जनरेट किया, भले ही अपने को दिया, बट उन्होंने जनरेट किया, तो वो एक्सटर्नल हुआ। परचेज इनवॉइस, सप्लायर चालान, फॉरवर्डिंग नोट, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स कमिंग फ्रॉम पार्टीज, कोटेशंस, कंफर्मेशन एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो अपन बोलते हैं वो। ठीक है, चलिए अब इसके डिटेल में